हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं अपन मंडे के लिए। मंडे को कैसा क्या आपका मार्केट रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे आप, क्लाइंट आपको एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर बाइंग में दिखेंगे, सॉरी। और डीआईएस जो दिखेंगे आपको वो शॉर्ट में दिखेंगे। इनकी शॉर्ट में पोजीशन इन्होंने बढ़ाई हुई है। एफआईएस भी इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में दिखेंगे, इन्होंने भी शॉर्ट में पोजीशन बढ़ाई हुई है। प्रोज जो हैं ये भी शॉर्ट में ही दिखेंगे, इन्होंने पोजीशन शॉर्ट में बढ़ाई हुई है। पुट साइड में वो सॉरी कॉल साइड में चलते हैं। यहाँ पे क्लाइंट एक अच्छे नंबर के साथ में कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। डीआई ने कॉल को बाय किया, नंबर छोटा सा ही है। एफआई ने भी कॉल को बाय किया और अच्छा खासा बाय किया हुआ है। प्रोज जो है एक छोटे नंबर के साथ में बाइंग में। पुट साइड में चलते हैं अपन। अब ये पुट साइड में तो ये मैं पहली बार इतना तगड़ा डेटा देख रहा हूँ। 11,37,247। अब पता नहीं, डेटा वैसे तो सही है, सब देखा है मैंने अच्छे से, फिर भी और चेक कर लूँगा मैं इसे। तो ये बहुत ही तगड़ा नंबर है, ठीक है। डीआईएस जो है पुट बाइंग में देखने को मिलेंगे और नंबर अच्छा खासा है। और एफआईएस जो हैं इनका नंबर भी बहुत ही तगड़ा है। और सेम एज इट इज़ प्रोज का नंबर भी बहुत ही तगड़ा है पुट साइड में, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत सारा लग चुका है, ठीक। अब अगर इसके बाद भी मैं गलत हूँ तो फिर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें तो यही रहती हैं, डेटा भी यही बोलता है। वेट अ सेकेंड। स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलते हैं अपन। तो स्टॉक फ्यूचर में आपको क्लाइंट बाइंग साइड देखेंगे। डीआईएस स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके रखा है और एफआई जो है इन्होंने स्टॉक फ्यूचर को बाय करके रखा है और प्रोज ने भी स्टॉक फ्यूचर को बाय करके रखा हुआ है। तो ये जो आपका डेटा निकल के आता है, ये निकल के आता है बियरिश, ठीक है। और मेरा व्यू भी इसमें बियरिश का ही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी इस टाइप का डेटा रहता है, जैसे ये तो खैर बहुत ही तगड़ी क्वांटिटी है। इस बीच में अभी बीच में 5-5 लाख 7-7 लाख की जब थी, तब जैसे एक दो बार तो मार्केट बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया। फिर एक बार और ऐसे ही सेम डेटा आया तो उस दिन मार्केट बकायदा बेहतरीन अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा लेवल्स पे। कुछ लोग रहते हैं जो मेरी वीडियो यहाँ तक देखते होंगे, ठीक है, तो मुझे बाद में ब्लेम ना करा करें। मैं बकायदा लेवल्स पे ये भी बता देता हूँ कि इस लेवल के ऊपर अगर खुला तो फिर अपना डेटा गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप अगर पूरी देख लेंगे तो आपको दिक्कत होनी नहीं है। अब जैसे मुझे ये मालूम रहता है, ठीक है, तो जब मैं मार्केट अगर मेरे हिसाब से नहीं खुलता, मैं मार्केट को बंद ही रख देता हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ फिर उसे, ठीक है। जहाँ मैं चाहता हूँ कि हाँ इस जगह पे ओपन हो जाना चाहिए, फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे रहता है। तो अपन चलते हैं अभी ऑप्शन चेन पे, ठीक है। ऑप्शन चेन चलने से पहले ये डेटा किसी को रीड करना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत है और आरएसआई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इन चारों टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपन ऑप्शन चेन पे। अभी आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 22,500 पे आप देखेंगे ना, तो एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम भी बढ़िया है, उससे ऊपर भी वॉल्यूम बढ़िया है और उसके नीचे भी अगर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़िया। पर यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो जो अपनी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 22,500 का, जो कि एक मेन जो जिस जगह पे स्पॉट पे मार्केट है, उस जगह पे कॉल साइड पुट साइड में आपको एक बाई यहाँ पे बाइंग दिखेगी, ठीक है। वॉल्यूम दिखेगा और इधर ये इस पे ध्यान मत दिया करें आप, ठीक है। अभी ये जो वॉल्यूम दिख रहा है तो यहाँ पे भी बकायदा बंदे हैं, ठीक है। अब पुट राइटिंग में क्लाइंट बहुत तगड़े बैठे हुए हैं, तो या तो गैप डाउन होना है, नहीं देखिए फ्लैट ओपन का तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है, गैप डाउन, ठीक है। ये ऑप्शन चेन पे अभी बात करें, अभी लेवल्स पे बताऊंगा मैं कि जैसे कि देखिए अगर इसमें अगर यहीं पे अगर देखा जाए ना, तो ये इस लेवल के आसपास किधर, अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है 22,500 को क्रॉस कर जाता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 22,600 से भी सेलिंग प्रेशर आएगा और फिर 22,500 पे इधर भी वॉल्यूम है तो लोग बाग तो हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस मार्केट को एक रेंज में रख सकते हैं, ठीक है ना। गैप अप अगर खुलता है तो फिर बड़े प्लेयर्स को भी नुकसान के चांसेस है ना, क्योंकि क्लाइंट अब पहले जैसे नहीं रहे ना, थोड़ा सा तो रहता है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में देखिए सिंपल सा 48,000 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, बट जिस हिसाब का डेटा है इसका ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बट खुलने के बाद और अभी लेवल्स पे मैं बात करूँगा तब यहाँ 48,500 से एक सेलिंग प्रेशर बकायदा क्लियरली यहाँ वॉल्यूम दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो इस पर आपको उनको ध्यान देना है। अभी अपन लेवल्स पे चलते हैं ना, वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। फिर निफ्टी की बात करते हैं, इसमें डेटा चली है तो सही।
तीनों इंडेक्स में कहीं ना कहीं स्ट्राइक जो अपनी स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर वहीं पे पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड में कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट और ये वॉल्यूम है। ठीक है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी 21,400, थोड़ा नॉइज़ आएगा यार, ये कुत्ता उत्तों का, इनको इग्नोर करना, वैसे भी करना चाहिए इग्नोर। 21,400, 21,400 के मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। अब नीचे अगर देखें स्पॉट प्राइस पे तो देखिए आप, ये पुट शॉर्ट कवर। ठीक है। जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है वो अपने कवर कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो पुट राइटिंग कर रखी है इतनी, तो ये ध्यान रखना आप, कहीं ना कहीं 21,400 के नीचे वीक रहेगा फिर निफ्टी। पीसीआर भी आप देखेंगे तो लो की तरफ ही बढ़ रहा है ना। तो ये एक के नीचे अगर है तो मार्केट बाकायदा बियरिश वाला सीन है। अपन देखते हैं अभी वो लेवल्स पे चलते हैं अपन। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है आपका। ठीक है। अब देखें आप, अगर कल निफ्टी 22,502 के ऊपर यहाँ कहीं खुलता है तो ये बाकायदा यहाँ सस्टेन करेगा ही करेगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, खुलने के बाद ऐसा ना हो कि ये कैंडल बनी और ये सीधी नीचे आ गई है, ये नहीं। अगर यहाँ खुल गया और एक बढ़िया बाइंग का प्रेशर आ गया, जैसे लोग वाग जिन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा है उन्होंने अगर अपनी पोजीशन काटी तो वो बाकायदा एक बार नीचे आएगा और फिर एक करेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। ये सिनेरियो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद भी फिर 22,600 का एक और लेवल रहने वाला है ऊपर जाने के लिए। अब अगर नीचे का देखा जाए, देखिए 22,300 और 22,213, 22,213 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ से दोबारा बाइंग के चांसेस हैं, क्योंकि इतने में बकायदा जितने भी पुट राइटिंग वाले होंगे सबके ऐसे हंट हो जाएंगे, तो उसके बाद मार्केट ऊपर उठ सकता है। दूसरी चीज़, फ्लैट ओपन होता है तो अगर और लोगों को लूट ना हो तो बकायदा मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर जाते दिखेगा। फ्लैट ओपन के साथ में इस टाइप का ऊपर जाएगा, जैसे कि देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये ऊपर जाता है ना तो यहीं से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना और बायर्स आ सकते हैं, फिर उनको ट्रैप करने के बाद में मार्केट नीचे गिर सकता है। अब अगर 22,307 के इधर आया तो टाइम पास करने के बाद ब्रेक डाउन देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। बड़ा गैप डाउन हो गया तो इग्नोर कर देना यार। ठीक है। इग्नोर भी नहीं तो मतलब ऐसा होना चाहिए, देखिए बड़ा गैप डाउन हुआ तो ये बाइंग जब आएगी ना तो फिर अपन ट्रेंड लाइन देखेंगे, उसके ब्रेक डाउन के बाद में अपन को नीचे का अपन को सोचेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ से जैसे बाइंग आई है, अभी अगर इधर कहीं गैप डाउन होता है ना, पुट राइटिंग वाले भी चले जाएंगे, तो जिन्होंने पुट राइटिंग की है वो बाकायदा अपनी पोजीशन काटेंगे और यहाँ से बाकायदा मार्केट दोबारा ऊपर उठ सकता है। इस लेवल के बाद में थोड़ी सेलिंग कम हो सकती है, क्योंकि फिर लिक्विडिटी भी ख़त्म हो जाएगी ना, एकदम से लोग बाग भी नहीं आते हैं। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट तो बहुत साइड बैठा हुआ है बट पुट राइटिंग में बहुत ही तगड़े तरीके से बैठा हुआ है। ठीक। बैंक निफ्टी का भी अगर मैं बोलूँ तो ये जो आपका लेवल है 48,329 और इसको 400 तक ले सकते हैं आप। इसके ऊपर अगर खुलता है और वहाँ अगर 15-20 मिनट रुक गया, सस्टेन कर गया, तो सिचुएशन अलग रहेगी। ठीक है ना। और मेन अगर इसके ऊपर ही चला गया तो वो तो फिर पूरा ख़त्म, क्लियरली ख़त्म हो जाएगा डेटा। ठीक है। क्योंकि हुआ है ऐसा कईयों बार कि डेटा बहुत ही तगड़ा बियरिश रहा है और मार्केट ऐसा खुल गया है, बस सब ख़त्म। फिर निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी जैसा रहने वाला है, सेम मोमेंटम अच्छा दिया था इसने। तो अब देखिए फिर निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो 21,155 और ये 21,265, ये दो लेवल दे रहा हूँ बस। इसके नीचे अगर खुला वो बकायदा ऊपर नहीं आएगा, 99% चांस है, 1% रहेगा बस। ठीक है। ये अगर इसके ऊपर खुल गया ना यहाँ नीचे 21,155, तो ये बकायदा और नीचे ही रहने वाला है। अब फ्लैट ओपन होता है ना तो लिटिल बिट अपसाइड जा सकता है, उसके बाद में फिर आपको एक डाउन साइड दे सकता है। ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें और मेरे को इंस्टाग्राम पे हुई मैं। चलिए, धन्यवाद। जय श्री महाकाल।